की कहानी में एक देशभक्त देश में शहीद होने वाला जवान लेता है पुनर्जन्म। 17 सितंबर को वो जन्म लेता है और महज 24 साल की उम्र में वो शहीद हो जाता है। लेकिन अगली 17 सितंबर को वो फिर से जन्म लेता है और आज अपने माता पिता के साथ 13 साल की उम्र में बहुत अच्छे से रहता है। एक परिवार, जिस परिवार के बारे में आप जानोगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। ये एक ऐसी घटना है जो कि देवभूमि में घटी है, जहां पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल छिपे हुए हैं जो देवों की भूमि है, जहां पर ऐसे चमत्कार आए दिन होते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना लेकर आई हूं। इस घटना को सुनने में भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पौड़ी खड़ियाल के कालजी खाल ब्लॉक में। मनीहाचू पट्टी है, कुराल गांव है, जहां पर एक बहुत ही प्यारा सा परिवार रहता है। परिवार में एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। बड़ी बहन जो कि बड़ी हो जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है, और छोटा भाई जो कि पढ़ने में बहुत तेज होता है, हर जगह टॉप रैंक से होता है, बहुत माइंडेड होता है, बहुत ही दयालु होता है, बहुत ही दानी होता है। बहन जिसका नाम होता है ममता, और जो माँ है उसका नाम होता है शांति पटवाल, और पिता जो है उसका नाम होता है जगमंत पटवाल। 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार होता है, और एक इसके चाचा की लड़की होती है जो बहुत छोटी होती है। अब ये पढ़ाई लिखाई करके बचपन से ही अपने माता पिता से कहता है कि मुझे फौज में जाना है, मुझे फौज में अपनी सेवाएं देनी है, मुझे देशभक्ति करनी है। माता पिता भी प्राउड फील करते हैं, बहुत गर्व से अपने बच्चे को, जब वो फौज का फॉर्म भरता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत गर्व से अपने बच्चे को भेजते हैं। वो वहां पर अपनी बहुत अच्छे से सेवाएं देता है। वो जेई के पद पर लगता है। वहां उनकी देखरेख में एक रोड बनाया जाता है। जो रोड बनाया जाता है तो उसी पर काम चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान था, और तभी वहां पर एक वाहन आता है, और उस वाहन में कुछ लोग होते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त होता है, और उसके बाद वो उन्हें बचाता है, और 3 लोगों की जान बचाने के बाद वो खुद ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाता है। ये बात जब माता पिता को कॉल आती है, माता पिता को बताई जाती है, तो उन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा घायल है। यानी कि 12 अक्टूबर को उन्हें कॉल आता है, जब वो शाम के वक्त खाना खा रहे थे, और उन्हें बताया जाता है कि आपके बेटे को चोट लगी है और वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। तो उसकी माँ विश्वास नहीं करती और कहती है मेरा बेटा इतना तेज दिमाग का है, वो ऐसे कैसे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ सकता है, ये गलत है। अब तक उन्हें नहीं पता था कि उसने 3 लोगों की जान बचाई है, और वो माँ बस यही कहती रहती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि उसके थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा कॉल आता है और बोल दिया जाता है कि आपके बेटे को हम नहीं बचा सके, वो शहीद हो गया है। इस बात को सुनकर माता पिता की तो समझो दुनिया उजड़ गई थी, क्योंकि जो बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने परिवार में थी। बहन को भी पता चलता है तो वो भी आती है वहां पर, और फिर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा शोक में होता है। और फिर यहाँ पर जो वो व्यक्ति है, यानी कि जो शहीद है जिसका नाम मनीष पटवाल है, उसको लाया जाता है, उसके पार्थिव शरीर को लाया जाता है। पूरे गांव में शोक का मातम हो जाता है, क्योंकि जो मनीष पटवाल थे वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय भाव के थे, बहुत ज़्यादा दानी थे। आज भी लोग उसके दिए हुए पैसे वापस कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, 13 साल उसको इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं, और अब वो दूसरा जन्म लेकर आ चुके हैं। लेकिन आज भी गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो उसने उनके बुरे वक्त में उसे पैसे दिए, वो लोग उन पैसों को उन माता पिता को दे रहे हैं। अब माँ को इन चीजों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो ये कहती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा। अब जो माँ है उसकी उम्र 46 साल होती है। तो कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि उनको अंतिम विदाई दे दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो संभलती हैं। 2 महीने तक बहन ममता भी अपनी माँ को संभालती है, अपने मायके में रहती है। उस वक्त तक माँ और बेटी बस यही बात किया करती, चाहे कहीं से भी हो लेकिन मेरा मनीष जरूर आएगा। क्योंकि उनको सपने दिखा करते। जो उसकी माँ है उसे बार बार वो अपने बेटे से बात किया करती, और बस एक ही सवाल पूछा करती कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए। तभी मनीष पटवाल कहता है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे आने में, मेरी पोस्टिंग हो गई थी तो इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा, और आप चिंता मत करिए, मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगा। माँ इस सपने को सुनकर बहुत खुश हो जाया करती, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती तो वो फिर से रोने लगती।
बहुत गहरे गम में वो माँ रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब एक दिन जो उसके चाचा की लड़की थी वो बहुत छोटी थी, वो उसके लिए चॉकलेट लाया करता, उस पर बहुत लाड किया करता, उसका नाम गुड्डन होता है। वो सुबह सुबह आती है और कहती है कि ताई जी, मेरे सपने में मनीष भैया आए थे, वो कह रहे थे कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। यही बात फिर कुछ दिन बाद उसकी बड़ी बहन को भी दिखता है और वो कहता है कि बहन, मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सबके मुंह से वो माँ सुनती है। अब उस माँ का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है और वो बहुत खुशी खुशी अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। इस दौरान वो गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन वो इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और वक्त निकलता रहता है। जब उसे 8वां महीना होता है, तब उसे फिर से सपना आता है और फिर से उस छोटी बच्ची को सपना आता है और वो कहती है कि 1 महीने बाद मेरा भाई जरूर आ जाएगा। जबकि उस बच्ची को नहीं पता था कि बच्चा कितने दिन में होता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से आएगा, उसे कुछ भी नहीं पता था। और 46 साल की उम्र में एक माँ दोबारा से माँ बनने वाली थी, जिसका जवान बेटा 24 साल की उम्र में इस दुनिया से जा चुका था। यही सिलसिला पूरे परिवार में चल रहा था। वो माँ अपने पति को भी ये सारी बातें बताया करती, वो भी उन्हें शांति दिया करते, कहा करते कि तुम चिंता मत करो, भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। और अब उन्हें फिर से राष्ट्रपति भवन से एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके बेटे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना है, आपको यहाँ पर आना होगा। यानी कि उनके लिए एक लेटर आता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा टायर के नीचे अपनी लापरवाही से नहीं, बल्कि 3 लोगों को बचाने की वजह से आया था। वो उन्होंने एक बहुत ही, एक जान के बदले 3 जानों को बचाया और तब वो इस दुनिया से जाता है। तो अब उसकी माँ का सीना गर्भ से चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसे ना तो शौर्य पुरस्कार, जो शौर्य चक्र पुरस्कार होता है, उसके मिलने की खुशी थी, बस उसे ऐसा लग रहा था कि कब मेरा बेटा आएगा। और अब उनके घर में एक नन्हा सा बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम भी वो मनीष पटवार रखते हैं। और अब उसका जो शक्ल थी वो हूबहू उसी मनीष पटवार की है, जो उनका पहला 24 साल का बेटा था। उसकी आदतें, उसकी आवाज, उसका देखने का तरीका, उसका खेलने का तरीका सभी बिल्कुल उसी के जैसी हैं। और अब वक्त आ जाता है, वो राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। तब 6 महीने का मनीष होता है और तब वो वहां पर जाते हैं और उस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए जब अंदर जाते हैं तो उस 6 महीने के बच्चे को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि 8 से 10 महीने का बच्चा अंदर जा सकता है। और वहां पर वो माँ पुरस्कार लेकर आती है और ये बहुत ही एक आश्चर्य करने वाली बात है, जिस शहीद को पुरस्कार मिल रहा है वही शहीद वहां बाहर इंतजार कर रहा है। महज 6 महीने का था, वो ऐसी कोई भी बात नहीं बताता है, लेकिन उसके शरीर पर कई सारे बर्थ मार्क होते हैं। उसकी कमर पर भी घिसड़न जो होती है, जैसे किसी टायर के नीचे आते हैं तो हमारे शरीर पर बहुत सारी ऐसी गहरी खरोंचें आती हैं, वो खरोंचें उसके बर्थ मार्क थे। और हूबहू जो शक्ल है वो बिल्कुल वही मनीष पटवार की है जो शहीद हुआ था। दिमाग बिल्कुल उसी की तरह तेज है और वो भी ये कहता है, आज उसकी उम्र 13 साल है, वो खेलता है, उसका नेचर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो बिना कहे किसी से उसकी मदद करता है। और उसके बोलने का, चलने का, पढ़ने का बिल्कुल इतना ही इंटेलिजेंट है। और वो खुद भी ये कहता है कि मुझे भी फौज में अपनी सेवाएं देनी है, मुझे भी जेई बनना है और मुझे भी अपना नाम रोशन करना है, अपने देश का एक रक्षक बनना है। माता पिता जिनका जवान बेटा शहीद हो चुका है, वो आज भी अपने इस बेटे को भी नहीं रोकते हैं और गर्व से कहते हैं हमारा बेटा फौज में जरूर जाएगा, क्योंकि माता रानी ने हमारा बेटा हमसे लिया तो हमें वापस भी दिया। और जो हमारी भारत भूमि है, इसी के सब लाल हैं और कोई भी हमें परेशानी नहीं है। हमें फक्र महसूस होता है जब हमारा बेटा ये बात कहता है कि मुझे फौज में अपनी सेवाएं देनी हैं। ये कहानी है बहुत ही एक अलग एहसास करने वाली। आज जब उस बच्चे से बात की जाती है तो उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारे सपने में तुम्हारा भाई आता है, तो वो बिल्कुल मना करता है। और ये बात जाहिर भी है, जब वो खुद साक्षात यहाँ है तो उसे वो वही क्यों सपने में क्यों दिखेगा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बाद पूरा परिवार आज भी उसे बहुत याद करता है। वो माँ जो आज तक अपने बच्चे को नहीं भूली, लेकिन जब मनीष को देखती है तो वो ये कह लेती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, जो बच्चा मेरे पास है मैं उसके लिए परेशान होती हूँ। मेरा बेटा है, काम के लिए गया था, अपना काम करके कुछ दिन के लिए दूर उसकी पोस्टिंग हो गई थी और वो फिर से मेरे पास आ गया।
आज उसे वैसी ही परवरिश दी जा रही है, बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी कट रही है। लेकिन पहली बातों को याद करके हम भी अगर अपने पिछली बातों को याद करते हैं तो हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसा ही इस परिवार का हाल है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही देशभक्त परिवार है। पिता का भी कहना होता है कि अगर माँ को बच्चा ही पैदा करना होता है तो या तो देशभक्त होना चाहिए, या दानवीर होना चाहिए, या फिर साधु संत होना चाहिए, अन्यथा अपने रूप को क्यों बिगाड़ा जाए। उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो धरती के लाल हैं उनको इन तीनों में से जरूर इन चीजों को अपने जीवन में लाना चाहिए। रतन टाटा जी जो बहुत बड़े दानी कहलाए जाते हैं, जिन्होंने बहुत गरीब लोगों के लिए दान किए, बहुत अच्छे से किए, आज उनको हम सब स्वर्ग में देखते हैं। ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें अंदाजा लगता है, जिनसे हमें सीख मिलती है अपनी जिंदगी को जीने की। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जरूरी बात, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो आपके सामने नहीं आती है तो उसके लिए बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से वीडियो डलते ही तुरंत आपके फोन पर आ जाती है और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाते हो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। और आज वो लोग जो लोग हमें बहुत अच्छे से दिल से सपोर्ट कर पाते हैं, वन बाय वन नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है, तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी बेटी, अपनी बहन के सर पर ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। उसके लिए अपने प्यारे प्यारे आशीर्वाद भरे, फैक्ट भरे कमेंट भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है तो हम अपने जीवन को बड़ी ही शांति से और बड़े ही आनंद से जीते हैं। तो सबसे पहला धन जो होता है वो निरोगी काया होता है। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो रोग होते हैं वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। और भगवान की भक्ति में मन लगाइए और लोगों के बारे में कुछ भी सोचना बंद कीजिए। जो भी सोचना है परमात्मा के बारे में और अपने बारे में सोचिए, और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से जिंदगी जीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही सुंदर है। अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से जिया जाए तो वाकई में हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कटती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय